नमस्कार। आज मैं आपको ऐसे शख्स से परिचय कराने जा रहा हूँ। वो शख्स अपने आप में एक किसी परिचय का मोहताज नहीं है और राजनीतिक रूप से इतने सक्षम और अपने व्यक्तित्व के इतने धनी व्यक्ति हैं कि आज हम जब आपके कार्यालय पे आए, तो जनता दरबार को देख कर के मन में उत्सुकता इतनी पैदा हुई कि मैं जनता से पूछा तो आपके बारे में लोगों ने इतना खुल कर के बताया और आपकी तारीफ की। मैं उस शख्स का नाम आपको बताने जा रहा हूँ, श्री नीरज वोरा जी, जो कि उत्तरी विधानसभा में दूसरी बार प्रचंड बहुमत से जीत करके आए हैं और जनता के बीच में रह करके जनता की सेवा करना उनका ध्येय देख करके आज मन में उत्सुकता हुआ और हमने सोचा कि उनका कुछ साक्षात्कार ले लिया जाए। सर, मैं आपको हिंदी समाज न्यूज के इस चैनल पे स्वागत करता हूं और आपको कोट कोट धन्यवाद देता हूं कि आपने कीमती समय निकाल करके हमें कुछ अपना समय दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर। सर, मेरा एक प्रश्न है, क्षेत्र के लोगों ने ही बताया कि सर जनता से जुड़े हुए हैं और जनता की हर बातों को सुनते हैं, लेकिन इस समय कुछ गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है कि बिजली की कटौती और जल की समस्या मतलब पानी की समस्या उनको थोड़ा बहुत सता रहा है। देखिए, जहाँ तक विद्युत आपूर्ति की बात है, सरकार इसके ऊपर गंभीरता से ले रही है और पिछले 5 वर्षों में भी आदरणीय श्रीमान योगी जी की सरकार में कहीं भी विद्युत की कमी नहीं होने दी गई पूरे प्रदेश में। और हम तो ये बड़े गर्व से कहते थे कि पहले बिजली आती नहीं थी, अब बिजली जाती नहीं है। तो जो बिजली की इस समय थोड़ी बहुत कमियां हैं भी, वैसे लखनऊ नगर में ये पूरा प्रयास रहता है कि 24 घंटे बिजली आपूर्ति हो। तो जो भी है उस व्यवस्था को दुरुस्त करके बिजली आपूर्ति की जाएगी। जी, जी सर। सर, पेयजल को लेकर जो आपने प्रश्न किया है, उस पर सरकार गंभीर है और आपके संज्ञान में है कि आदरणीय देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने हर घर को नल देने का वादा किया है, पेयजल आपूर्ति का वादा किया है और लखनऊ में भी बड़ी गंभीरता से इस विषय को लिया जा रहा है। और हमारे इस बड़े क्षेत्र में अभी तक जो पेयजल की आपूर्ति है, वो ट्यूबवेल्स के माध्यम से की जा रही थी। जमीन के नीचे के पानी को ही हम पंप से लोगों को घर घर आपूर्ति करने का कार्य कर रहे थे। लेकिन देश की सरकार ने इस विषय को बड़ी गंभीरता से लिया है और यह सुनिश्चित किया है कि अब हम लोग ग्राउंड वाटर की जगह हम लोग अब अंडरग्राउंड वाटर की जगह ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर का हम लोग उपयोग करेंगे। और बहुत जल्दी ही हम लोग का प्रयास है कि लखनऊ में चौथे वाटर वर्क्स की स्थापना हो, जो ट्रांस गोमती के क्षेत्र में हम शारदा नहर से पानी लाकर लोगों को वाटर वर्क्स में शोधन करके उनको घर पे पानी देने का कार्य करें। क्योंकि भूगर्भ में जो जल है उसका स्तर गिरता जा रहा है। मैं तो यहाँ पे रहने वाला शुरू से हूँ, 50 वर्ष पुराना रहने वाला हूँ। एक जमाने में यहाँ पर हैंडपंप में 25 से 27 फीट पे पानी आता था। आज आप जिस क्षेत्र में रहते हैं अलीगंज में, तो वहाँ पर 410 फीट पर पानी है। तो हम लोगों ने इतने वर्षों में अंदर का पानी पी लिया है। तो प्रयास यही होगा कि हम लोग सरफेस वाटर को ट्रीट करके लोगों को आपूर्ति जी। सर, आपके क्षेत्र में कुछ जगहों पे बरसात के सीज़न में पानी रुक जाता है, तो वाटर ट्रीटमेंट में या आपका सीवर लाइन का जो लोगों को असुविधाएँ हैं, जो सीवर लाइन से परेशानी है, उसके बारे में दुरुस्त करने के लिए उस समस्या को कैसे आप देखिए, पिछले कार्यकाल पे जिस क्षेत्र में सीवर नहीं पड़ा था, वहाँ पर लगभग 47 करोड़ रुपए खर्च करके हमने सीवर के कनेक्शन देने का कार्य किया है। अभी हमने जो नया प्रपोजल भारत सरकार को भेजा है, उसमें हमारे जो नया क्षेत्र है या अविकसित क्षेत्र कह सकते हैं, जहाँ पर बड़ी तेजी से लोग विस्तार हो रहा है, मकान बन रहे हैं, उस क्षेत्र के लिए लगभग हमने 50,000 नए कनेक्शंस के लिए सीवर का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है। जो मैं आशा करता हूँ कि अगले 2-3 महीने में वहाँ से जैसी स्वीकृति प्राप्त होके टेंडर हो जाएगा, तो हम उन घरों को भी सीवर का कनेक्शन देने में सक्षम होंगे। पेयजल को लेकर भी मैंने करीब-करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से जानकीपुरम में एक पेयजल योजना को बनवाया है, जहाँ पर लगभग हमने 10,000 से अधिक पेयजल के कनेक्शन दिए हैं।
तो जितना भी क्षेत्र है जहां पर सीवर का और पेयजल का कार्य छूटा हुआ है, उसके सबके प्रस्ताव बन चुके हैं और प्रस्ताव स्वीकृत के लिए इस समय लंबित हैं। बहुत शीघ्र वो कार्य पूरे होंगे तो प्रारंभ हो जाएगा। सर, मेरा एक प्रश्न है कि चिकित्सा और स्वास्थ्य से चूँकि आप जुड़े हुए हैं, तो और कोरोना महामारी में लोगों ने बताया भी कि आपने बढ़-चढ़ कर के लोगों का मदद किया, लोगों की जान की रक्षा की। तो चिकित्सा स्वास्थ्य में अपने क्षेत्र में क्या नया विशेष कुछ करने वाले हैं? इसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए। स्वयं चिकित्सक होने के नाते मैं समझता हूँ मेरा पहला धर्म है कि लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए, और पिछले कार्यकाल में मुझको बड़ी सफलता मिली इस क्षेत्र में। मैंने अपनी पूरी विधानसभा में छोटे-छोटे स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना कराई। फैजुल्लागंज में मैंने स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना कराई, फैजुल्लागंज 1 में, फैजुल्लागंज 2 में हमने एक पीएचसी का निर्माण करा दिया जो प्रारंभ हो गई। अब वहाँ पर 100 बेड का अस्पताल स्वीकृत करा दिया है शासन से। बहुत जल्दी उसका निर्माण प्रारंभ करेंगे तो एक बड़ा अस्पताल बनकर आ जाएगा। फैजुल्लागंज 4 में हमने एक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना कराई। जानकीपुरम में हमने स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना कराई, फिर वहाँ एक वार्ड बनवाया, फिर अभी लेबर रूम बनकर तैयार हो रहा है। और टीकाकरण हर जगह सुनिश्चित हो ऐसी व्यवस्था भी हम करा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है जो इस क्षेत्र में महामारी फैला करती थी, उसके लिए हमने संचारी रोग नियंत्रण अभियान प्रारंभ कराया। और आप देखेंगे कि 5 वर्षों में पिछले जो हमारे क्षेत्र की बदनामी होती थी कि इस क्षेत्र में महामारी क्षेत्र है, 5 वर्षों में हमने महामारी नहीं फैलने दी। कोरोना को छोड़ के, कोरोना तो विश्वव्यापी विभीषिका थी, लेकिन उस पर भी हमने नियंत्रण करने में काफ़ी अपनी अहम भूमिका हमारी सरकार की रही। हमने सैनिटाइज़ेशन के लिए पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एकमात्र विधानसभा है, जहाँ जनप्रतिनिधि ने 9 ट्रैक्टर और टैंकर नगर निगम को उपलब्ध कराए सैनिटाइज़ेशन के लिए। घर-घर सैनिटाइज़ेशन हो इसके लिए हमने स्वयंसेवकों को बैटरी चालित मशीनें लगभग 100 उपलब्ध कराई, जिससे लोग घरों पे जाकर सैनिटाइज़ेशन करें। मैक्सिमम कैंप्स हमारे यहाँ शिविर लगे कोविड वैक्सीनेशन के, और दवाई वितरण का कार्यक्रम घर-घर हमारे यहाँ सुचारू रूप से संचालित किया गया। तो हमारा प्रयास यही है कि सबको सुगमता के साथ जल्दी से जल्दी और पास में ही इलाज मुहैया हो जाए, ऐसी विधानसभा में व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। जानकीपुरम के अंदर एक बड़ा ट्रॉमा सेंटर का निर्माण हो रहा है, उसको बन जाने से पूरा जानकीपुरम क्षेत्र कवर होता है। अलीगंज के अस्पताल में बीएमसी जो है हमारा नेहरू वाटिका के पीछे, उसको हमने सुसज्जित किया है, वहाँ ऑक्सीजन का प्लांट हमने अपनी निधि से लगवाया है। ठाकुरगंज का टीबी हॉस्पिटल भी हमारे क्षेत्र में आता है, वहाँ भी हमने ऑक्सीजन का प्लांट लगवाया और आईसीयू का निर्माण करवाया। तो इस तरीके से, और जब फैजुल्लागंज में 100 बेड का अस्पताल बन जाएगा, तो मुझे लगता है भौगोलिक दृष्टि से पूरे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएँ सुदृढ़ हो जाएँगी। जी, जी। सर, एक प्रश्न मेरा ये है कि देखिए, महिलाओं के लिए आपकी सरकार तो तटस्थ है, महिला की सुरक्षा के लिए। महिलाओं को रोज़गार मिल सके ऐसा आपके क्षेत्र में या सरकार में कोई नीति बन रही है, रणनीति, उस पे कुछ अगर प्रकाश हो सके तो डालें? देखिए, महिलाओं के लिए ही भारत सरकार के अधिकतर कार्यक्रम हैं, और महिलाओं की सुरक्षा पर कार्य हो रहा है, महिलाओं को सशक्त करने पर कार्य हो रहा है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ पे काम हो रहा है, और मिशन शक्ति जो है वो महिलाओं का कार्यक्रम है। लखनऊ जो है, एक जनपद एक उत्पाद में लखनऊ के अंदर चिकनकारी को लिया गया है। चिकनकारी में वे ट्रेन हों, दक्ष हों, प्रशिक्षित हों, इसके लिए सरकार ने निःशुल्क योजना बनाई हुई है कि महिलाओं को हम प्रशिक्षित करेंगे, महिलाओं को टूल किट देंगे, जिससे वो घर में बैठे अपने ये सब इस कार्य में लग सकती है, क्योंकि चिकन का व्यवसाय एम्ब्रॉयडरी का है, घर में रह के हो सकता है और बड़े पैमाने पे हो सकता है। लखनऊ से ही इसका निर्यात पूरी दुनिया में होता है, उस कार्य की हमारे यहाँ सुविधा है। दूसरा, छोटे-छोटे ऐसे घर में बैठ के कार्य हो सकते हैं जिसका हमारी सरकार निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। जिला उद्योग केंद्र के द्वारा वह कार्यक्रम संचालित हो रहा है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के माध्यम से सिलाई, कढ़ाई और महिलाओं की दक्षता के लिए कई कार्यक्रम निःशुल्क चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षण के बाद हम उनको फ्री में टूल किट देते हैं। उस टूल किट के माध्यम से वो अपना स्वावलंबी हो सकती हैं, आत्मनिर्भर हो सकती हैं, कार्य कर सकती हैं। ऐसे लखनऊ में अनेकों कार्यक्रम चल रहे हैं। प्लस अपना कार्यक्रम करने के लिए अगर वो माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से छोटी पूँजी भी चाहती हो, तो सरकार उसे भी उपलब्ध करा रही है। मुझे लगता है कि धीरे-धीरे महिलाएँ दक्ष होंगी, स्वावलंबी होंगी, आत्मनिर्भर होंगी, और हमें लगता है कि हमारे महिलाओं की जीडीपी भी इम्प्रूव करेगी। जी, जी, बिल्कुल।
मेरे प्रश्नों का सर ने बेबाकी से जवाब दिया और इस जवाब से पूरा विधानसभा ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां हमारा चैनल है लोग संतुष्ट होंगे। हम सर का हार्दिक धन्यवाद देते हैं और ईश्वर से ये कामना करते हैं कि प्रदेश सरकार सर का व्यक्तित्व को देखते हुए बड़ी जिम्मेदारी भविष्य में दे और उस जिम्मेदारी को परिपूर्ण रूप से सर संभालेंगे भी। ये हमारी चैनल और पूरा उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तरी विधानसभा लखनऊ की जनता सर से बहुत अपेक्षाएं रखती हैं और उस अपेक्षाओं पे सर खरे उतरते हैं। सर का मैं कोट कोट धन्यवाद कर रहा हूं कि हिंदी सम्मान न्यूज को अपना बेशकीमती समय निकाल करके इन्होंने दिया और मेरे प्रश्नों का उत्तर बड़ी बेबाकी से दिया और इस प्रश्न के उत्तर से हमारे चैनल के माध्यम से जो जनता देखेगी, जिस जनता तक हम पहुंचेंगे और जिस जनता तक हम पहुंचते हैं समस्याओं को जानने के लिए और उनको अगर बताएंगे तो वो संतुष्ट अवश्य होंगे। सर ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। दूसरी बार जनता ने इनको विश्वास करके विश्वास ही है कि सर दोबारा इस विधानसभा क्षेत्र में भारी बहुमत से जीत करके आए हैं और जहां तक लोगों की बात है तो लोग अगर इनके क्षेत्र में जाइए पूछिए तो कहते हैं डॉक्टर साहब हम चाहेंगे कि जब तक हम लोग रहें तब तक डॉक्टर साहब इस क्षेत्र में विधायक बने और मंत्री बने। बहुतों के मुंह से ये सुना जाता है। सर का मैं कोट कोट धन्यवाद करता हूँ कि हिंदी संवाद न्यूज को इन्होंने समय दिया। मैं अजय अखिलेश हिंदी संवाद न्यूज के साथ